यहां तक पढ़े थे? अब इसके आगे देखना है। 1 किलो चावल का कीमत 55 रुपया है, तो 12 किलो चावल का कीमत क्या होगा? 1 किलोग्राम चावल का कीमत 55 रुपया है, तो 12 किलो चावल का कीमत पूछा है कितना होगा? लिखेंगे हल, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 केजी चावल की कीमत बराबर 55 रुपया। तो कै किलो चावल की कीमत पूछा है? 12 केजी चावल की कीमत बराबर व्हाट? तो कुछ करना नहीं है, 55 गुना 12, 55 गुना 12, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 1 11, और ये हो जाएगा 55, 0 6 6 660 रुपया, यानी कि 12 केजी चावल की कीमत बराबर 660 रुपया। 1 किलो चावल का कीमत अगर 55 रुपये रहेगा तो 12 किलो चावल का कितना 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 हो जाएगा? 660 रुपया। बुझा गया? अरे बोलो, बना लो। नेक्स्ट, एक रेडियो की कीमत 865 रुपया है, तो 25 गो रेडियो की कीमत कितना होगा? गुना कर देंगे, आ जाएगा। लिखेंगे हल, एक रेडियो की कीमत बराबर 865 रुपया। एक रेडियो की कीमत कितना दिया है? 865। तो पूछ रहा है 25 रेडियो की कीमत बराबर व्हाट? 25 रेडियो की कीमत बराबर व्हाट? तो गुणा कर देंगे, 865 गुना 25, 5 के 5, 6 5 30, 2 32 के 2, 8 5 40, 3 43, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 1 13, 8 दूनी के 16, 1 17, 2 5 6 1 2, 21,625 रुपया, यानी कि 25 रेडियो की कीमत बराबर 21,625 रुपया। 21,625 रुपया। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। एक रेडियो की कीमत 840 रुपया है, तो 258 रेडियो की कीमत कितना होगा? लिखेंगे हल, एक रेडियो की कीमत बराबर 840 रुपया। एक रेडियो की कीमत 840 रुपया है। एक रेडियो कै रुपए के है? 840 रुपया का। तो कौन को रेडियो पूछा है? 258 रेडियो की कीमत बराबर व्हाट? 258 रेडियो की कीमत बराबर व्हाट? तो कुछ करना है, गुणा तो करना है। 840 और 258, 0 8 चौका 32, 8 8 64 और 3 67। क्या हुआ? बोलो। हैं?
हाँ है ना, क्या हुआ है? 0 8 चौका 32, 8 8 64 और 3 67 होगा। 0 5 चौका 20, 8 5 40 और 2 42, 0 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 0 2 7 8 2 10, 6 16, 6 4 10, 1 11, 1 1 2, 258 रेडियो की कीमत कितना जाएगा? 21,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,16,720 रुपया, 2,16,720 ना रुपया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, एक चौक के डब्बे में 120 चौक आता है, तो ऐसे ही चौक के 23 डिब्बे में कितने चौक आएंगी? लिखेंगे हल। एक चौक के डिब्बे में चौक बराबर 120, तो 23 चौक के डिब्बे में चौक बराबर वाट? 23 चौक के डिब्बे में चौक बराबर वाट। लिख देंगे 120 गुना 23, 0 6 3 0 4 2 0 6 7 2, कितना चौक आएंगी? 23 चौक के डिब्बे में कुल चौक, बोलो कितना चौक हो जाएगा? 2,760, 2,760 को चौक हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अरे बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, एक चौक के डिब्बे में 87 को चौक आता है, तो 25 को डिब्बा में कितना चौक होगा? ये भी गुणा है? नहीं, बोलो। लिखेंगे एक चौक के डिब्बे में चौक बराबर 87। एक चौक के डिब्बे में चौक कितना है? 87, तो 25 चौक के डिब्बे में चौक बराबर वाट? 25 चौक के डिब्बे में चौक बराबर वाट। गुणा कर देंगे 87 गुना 25, ना पता चल जाएगा? चलो गुणा करके देखते हैं। 7 5 35, 8 5 40 और 3 43, 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16, 1 17, 5 7 11, 1 1 2, लिख देंगे 25 चौक के डिब्बे में कुल चौक बराबर 2,175, 2,175 हो गया। आया समझ में? को चौक आएगा टोटल? 2,175 को। अरे बुझा जाएगा? बना लो। नेक्स्ट, एक बगीचे में पेड़ों की कुल इतनी कतारें थी, हर कतार में 35 पेड़ थे। बताइए कुल कितने पेड़ थे? सोचो, लाइन लगा है और 268 गो, ये गो लाइन में को पेड़ है? 35 गो। तो गुणा करेंगे तो ना पता चल जाएगा कितना है।
बोलो कैसे बनेगा? लिखेंगे बगीचे में कुल कतार बराबर 268। बगीचे में कुल कतार कितना है? 268। एक कतार में पेड़ बराबर कितने हैं? 35। एक कतार में पेड़ कितने हैं? 35। तो बगीचे में कुल पेड़ बराबर व्हाट? बगीचे में कुल पेड़ बराबर व्हाट? तो 268 गुना क्या कर देंगे? 35। 8 पचे 40, 6 पचे 30, 4 34, 5 दूनी के 10 3 13 और 3 के 24, 6 3 18 2 20, 3 दूनी के 6 2 8 0 8 3 9 9380। यानी कि बगीचे में, चलो बताओ बगीचे में कितने पेड़ हैं टोटल? बगीचे में कुल पेड़ बराबर 9380। बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? 9380। अरे बुझा जाएगा? हैं? बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। एक बगीचा है, पेड़ों की कितनी कतारें हैं? 6546। एक कतार में कितना पेड़ है? 44। एक कतार में कितना पेड़ है? 44। तो पूछ रहा है कुल पेड़ ना, लिखेंगे हल। पेड़ों की कुल कतार 6546। 6546। एक कतार में पेड़ बराबर 44। एक कतार में कितना पेड़ है? 44। तो पूछ रहा है कुल पेड़ बराबर व्हाट? गुणा कर दो। 6546 गुना 44, 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 4 5 20 1 21, 4 6 चौके 24 और 2 26। ये हो जाएगा 2 6 1 8 4 4 8 4 12 8 9 1 10 6 1 7 1 8 6 2 8 और ये 2। इतना जाएगा ना? कुल पेड़ कितना गया? कुल पेड़ बराबर 2,88,024। वो बगीचा में टोटल कितना पेड़ था? 2,88,824। कोई दिक्कत है? कह रहा कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 235 को टिकट बेचता है। एक आदमी था रोज 235 को टिकट बेच रहा है। तो अगस्त में को टिकट बेचेगा? तो अगस्त में को दिन होता है? 31 दिन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 दिन। तो 31 गुना 235 हो जाएगा। लिखेंगे हल। व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 235। व्यक्ति द्वारा बेचे गए प्रतिदिन टिकटों की संख्या कितनी है? 235। तो कह रहा अगस्त महीना में कौन टिकट बेचा है? अगस्त माह
में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर व्हाट। अगस्त माह में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर व्हाट। कैसे बनेगा? लिखेंगे 235, नहीं ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगस्त में कुल 31 दिन होता है। हम जानते हैं कि अगस्त में कुल कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। हम जानते हैं कि अगस्त में कुल कितना दिन होता है? 31। तो इसीलिए 235 गुना क्या कर देंगे हिजा 31, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 15, 3 के 9 1 10, 3 के 6 1 7, 5 8 2 7, यानी कि अगस्त माह में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर 7285। कौ टिकट बेचा है टोटल? वो 7285 को। समझ आया? अरे बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, चलो बताओ इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? मार्च महीना कितना दिन का होता है? तो इसमें कितना से गुणा होगा? 31 से ना। बैठो। व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 24,121। व्यक्ति द्वारा बेचे गए प्रतिदिन टिकटों की संख्या कितनी है? 24,121। अगर मार्च महीने में बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मार्च माह में बेची गई टिकटों की संख्या बराबर व्हाट। मार्च माह में बेची गई टिकटों की संख्या पूछा है कि कितना होगा। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं मार्च में कुल 31 दिन होता है। मार्च में टोटल कितना दिन होता है? 31 दिन। तो 24,121 में गुणा कर देंगे 31 से। कितने से गुणा कर देंगे? 31 से। क्या है ऐसे बिठाई जी? तो गुणा कर दिया। 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 24,121। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 4 3 12, 3 दूनी के 6 1 7 1 5 6 1 7 4 3 7 2 2 4 और यहाँ पे 7, यानी कि मार्च में बेची गई कुल टिकटों की संख्या
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,47,751 आंसर समझ आया? बोलो, बुझा जाएगा? बना लो। अगला पढ़ो। रणबीर के पास 50 रुपए के 615 गो नोट है। कोई लड़का है रणबीर, उसके पास 50 रुपए के को गो नोट है टोटल? 615। तो पूछ रहा है कि उसके पास टोटल कितना पैसा है। गुणा कर दो, आ जाएगा। लिखेंगे हल। रणबीर के पास कुल 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 615। रणबीर के पास 50 रुपया के कुल नोटों की संख्या कितना है? 615। तो पूछ रहा है रणबीर के पास कुल रुपए बराबर व्हाट। रणबीर के पास टोटल कितना पैसा है ये पूछ रहा है। तो गुणा कर दो। 615 गुना 50, 0 0 0 50 25, 5 एकम 5 2 7, 6 5 30, 0 5 7 0 3। कितना पैसा है? रणबीर के पास कुल रुपए बराबर 30,750 रुपया। कितना पैसा है टोटल? 30,750 रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम सेम। मंगल के पास 500 रुपए के 564 गो नोट हैं। बताइए उसके पास कुल कितना पैसा है। सेम क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे पहले मंगल के पास 500 रुपया के कुल नोट बराबर 564। मंगल के पास 500 रुपए के कुल नोट कितना है? 564। तो क्या पूछ रहा है? मंगल के पास कुल रुपए बराबर व्हाट। मंगल के पास कुल रुपए बराबर व्हाट। तो कुछ करना है जी। 564 में 500 से गुना करना है। 0 0 0 0 0 0, 5 का 20, 6 का 6 5 30 2 32, 50 25 3 28, 0 0 0 2 8 2। कितना आया? मंगल के पास कुल रुपए बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,82,000। मंगल के पास कुल कितना रुपया है? 2,82,000। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट। निशा घर से 2500 रुपया लेके बाजार गई। कोई निशा है, 2500 रुपया लेके बाजार में गई। 175 रुपया के हिसाब से पुस्तक के 13 गो सेट खरीदी। एगो पुस्तक के दाम था 175 रुपया। वो कैसन को किताब खरीदी है? टोटल 13 गो। तो कितना पैसा बच गया? तो कैसे बनेगा? इन दोनों का गुणा करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तब ना पता चलेगा।
लिखेंगे हल, लिखेंगे निशा के पास कुल रुपए, निशा के पास कुल रुपए कितना है? 2500 रुपया ना। घरे से 2500 रुपये लेके गई है। कितना रुपये लेके गई है? 2500। एक पुस्तक का दाम कितना है? एक पुस्तक के सेट का मूल्य बराबर 175 रुपया। एक पुस्तक के सेट का मूल्य कितना है? 175। कुल सेट की संख्या कितनी है? कुल सेट की संख्या कितना खरीदी है? 13 गो ना। तो कह रहा है कि कितने पैसे बच गए? निशा के पास बचे शेष रुपए बराबर व्हाट? निशा के पास बचे कुल कितने पैसे? तो कुछ करना नहीं है, 175 में 13 से गुणा करना है। पचती आई 15, 17 के 21 एक 22, 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 17 एकम 17, 5 7 7 5 12 1 1 2, 2275 रुपया खरीदी है। टोटल कितना के? 2275 रुपया के। पैसा लेके कितना गई थी? 2500। तब लिखेंगे इसे, आप लोग नीचे बनाते रहना, चाहे हम बनाते हैं नीचे। अब लिखेंगे 2500 माइनस 2275, 5 2 2। अब ये तो नहीं कटा ना, कट गया ना। कितना पैसा बच गया? 225 रुपया। लिखेंगे निशा के पास, निशा के पास शेष रुपए बराबर 225 रुपया। निशा के पास कितना पैसा है टोटल? 225 रुपया। पूछा जाएगा? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, मीता घर से 7800 रुपये लेके बाजार गई। चलो बताओ, बताओ जी, ये कैसे बनेगा? मीता घर से 7800 रुपये लेके बाजार गई, 45 रुपए के हिसाब से पुस्तक के 109 को सेट खरीदा। बताओ कितने पैसे बच गए? कैसे बनेगा? 109 में से 45 की गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 7800 में से घटा देंगे। सही है। लिखेंगे हल, मीता के पास कुल रुपए, मीता के पास कुल रुपए कितने हैं? 7800 ना। कितना पैसा है टोटल? 7800। 45 रुपए के हिसाब से एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 45 रुपया ना। और कौ गो पुस्तक खरीदी है? कुल पुस्तक बराबर 109। कौ गो पुस्तक खरीदी है टोटल? 109। तो क्या पूछ रहा है? मीता के पास शेष राशि बराबर व्हाट? मीता के पास कितना पैसा शेष बच गया है? मीता के पास कितना पैसा शेष बच गया है? चलो बना दो। लिखेंगे 109 गुना 45, 545 और 400,
36, 5 0 5 3 8 है 1 9, ये 4,900, 5 रुपया देखो खर्चा हुआ है उसका, घटा दो उसमें से 7,800 और 4,900, 5 5 9 8 2, 2,895 रुपया। मीता के पास शेष राशि बराबर 2,895 रुपया। मीता के पास टोटल कितना पैसा बच गया? 2,895 रुपया। 2,895 रुपया। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, सविता ने 54 अंक प्राप्त किए। सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किया और रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किया। बताइए सीता और रेवती ने कितना कितना अंक प्राप्त किया? अच्छा, ये परीक्षा में कौन लोग हैं टोटल? 3 लोग, एक सविता, एक सीता और तीसरी कौन है? रेवती। तीसरी कौन है? अच्छा, एक में 54 जो अंक आया है वो किसका है? सविता का। कह रहे ना कि सविता ने परीक्षा में कितना अंक लाई है? 54 अंक लाई है। कितना अंक लाई है? 54। ये जो सीता है उस सवितवा से 2 गुना अंक लाई है, बेसी 2 गुना। मतलब 54 दूनी के 108 ना हो गया? नहीं, सीता ने सविता से 2 गुना अंक, यानी कि 2 गुना सवितवा लाई है 54 अंक, तो ये सीतवा कितना लाई है? 2 गुना। 54 दूनी के 108। और रेवती जो है उस सवितवा से 3 गुना अंक लाई है, ओकरो से बेसी। तो 4 12 5 15 1 16, 324 किससे हो जाएगा रे? अच्छा, किससे तू कर रहा है? 108 सीता से नहीं, सविता से नहीं कर रहा है, करा से ना 3 गुना। तो 4 12 5 15 1 16, 162 ना हुआ? 162 अंक। तो कितना कितना प्राप्त की है? देखो ऐसे बनेगा, लिखेंगे हल। सविता द्वारा परीक्षा में अंक बराबर 54। सविता द्वारा परीक्षा में कितना अंक आया है? 54। और सीता द्वारा, नहीं ऐसे लिख देंगे, सीता ने, क्या पूछ रहा है? सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर वाट। एक और चीज पूछा है ना, किसके द्वारा? रेवती द्वारा प्राप्त अंक बराबर वाट। सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर वाट और रेवती द्वारा प्राप्त अंक बराबर वाट। लिखेंगे सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किया है। सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किया है। तो सीता द्वारा प्राप्त अंक, सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर 54 गुना 2, यानी कि 108। सीता कितना अंक प्राप्त किया है? 108। अब देखेंगे रेवती कितना की है? रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त की है।
रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त की है। तो रेवती द्वारा प्राप्त अंक बताओ, रेवती द्वारा प्राप्त अंक तो सविता से 3 गुना, सविता कितना लाई है 54, 54 के 3 गुना 4 12 25 15 1 16 162। रेवती ने कितना अंक लाया है 162, सीता ने 108। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, सविता ने परीक्षा में 45 अंक प्राप्त किए। अब की बार सविता का कितना अंक आ गया 45। सीता ने सविता से 2/3 गुना अंक, और रेवती ने सविता से 5 गुना अंक प्राप्त किया। सीता और सविता ने रविता ने कितना प्राप्त किया? लिखेंगे हल। सविता द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 45। सविता द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 45। सीता ने सविता से 2/3 गुना अंक प्राप्त किया है। सीता ने सविता से 2/3 गुना अंक प्राप्त किया है। तो बताओ सीता द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? सीता द्वारा प्राप्त अंक, सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर सीता द्वारा प्राप्त अंक, तो सविता का कितना अंक आया है 45। इसका 2/3 गुना, तो गुना 2/3 कट जाएगा 15, और 15 दूनी के 30 अंक आया है। रेवती ने सविता से 5 गुना अंक प्राप्त की है। तो रेवती द्वारा प्राप्त अंक बराबर, तो बताओ सविता का कितना अंक आया है 45। अब 5 गुना यानी कि गुना 5, 5 25, 5 20, 2 22, 225। रेवती का 225 अंक है, सीता का नहीं। बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।